रजीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। तमाम किस्म के हम्द सना किबराई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशो बहा दुरूद व सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बना करके भेजे गए। हजरत गिरामी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर हटिए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हमारे शेखैन ने दो शेख आकर के कुरान और सुन्नत की काफी बातें आप लोगों के सामने बताया, आप लोगों ने सुना, और एक ही दिन के अंदर इतना ज्यादा कुरान और सुन्नत की बातें बोलने से भी लोग उकताहट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक के ऊपर जब उलमा बात करते हैं तो मुकम्मल चीजें जब बता नहीं पाते हैं तो दिल भी नहीं भरता है, अच्छा भी नहीं लगता है। बहरहाल आप लोगों के अंदर ईमानी जज्बा है कि बैठे हैं, और इस तरह की मजलिस में बैठना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि सही मुस्लिम के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि अगर यतलूना मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर लोग जमा होते हैं और अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वयतदारसूना बैनहुम, और फिर उसको समझाते हैं, लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो तीन चीजें फजीलत उसकी बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसको अपनी रहमत के फरिश्ते उसको ढांप लेते हैं, और तीसरी चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के सामने इन लोगों का जिक्र करते हैं। और दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, उसके बावजूद फरिश्तों से कहते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। कहता है कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत के भिखारी लोग हैं, तेरी मग़फ़िरत चाहते, तेरी रहमत के भिखारी लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की मजलिस में बैठने वालों को मग़फ़िरत उनकी हो जाती है, अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। तो बहरहाल इस तरह की मजलिस में बैठना बहुत बड़ी सादत की बात है। आइए, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसके रोशनी में दो तीन बातें मैंने बयान करूंगा। मैं सोच रहा था कि एक तक़वी के ताल्लुक से मैं बयान करूं, लेकिन टॉपिक बड़ा लंबा है, इसलिए मैं उस तरफ ना जाते हुए ये महीना जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान महीना हमारे ऊपर इसके रोजे फर्ज करार दिया है, इस महीने को सबसे बड़ी अगर फजीलत हासिल है तो कुरान करीम की वजह से, कुरान करीम की नुज़ूल की वजह से इस महीने को सबसे ज्यादा बुलंदी, सबसे ज्यादा अफजलियत हासिल है। इसलिए कुरान करीम का नुज़ूल जो इस माह के अंदर और इस माह के शब कदर के अंदर जो इसका नुज़ूल हुआ, इससे जो हम एराज करते हैं, इससे जो हम गफलत बरतते हैं, इस सिलसिले में चंद बातें मैं आपके सामने बयान करूंगा। मेरे भाइयों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले इंसानों को छोड़ करके दुनिया की जितनी मखलूकात है सारी मखलूकात के ऊपर पेश किया। ये कुरान करीम को पहाड़ के ऊपर नाजिल किया, दूसरे मखलूक के ऊपर नाजिल किया, लेकिन उन लोगों ने इस जैसे अजीम नियामत को अपने ऊपर लेने से उसको संभाल नहीं पाएंगे, उसकी वजह से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने कबूल किया, इतनी बड़ी नियामत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी अमानत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दी है, इसको कबूल किया। अब जरूरत इस बात की है कि जब हमने इस नियामत को और इस बड़ी जिम्मेदारी को कबूल किया है तो हमारे ऊपर क्या फर्ज होता है? हमारे ऊपर फर्ज होता है कि हम इसके पैगाम, इसके अहकाम मसाइल के ऊपर अमल करें, इसकी दावत को दुनिया में आम करने की जरूरत है। तो मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, यानी हमारे कुरान करीम से, अहदीस रसूल से एराज करेगा,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी से अमन सुकून को खत्म कर देंगे। तो एराज का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें मैं बतलाऊंगा कि एराज ये होता है कि कोई भी चीज मैं बता रहा हूं और आप दूसरी चीजों में मगन हैं। इसका मतलब है कि इस बात की कोई अहमियत आपके सामने नहीं है। एक आदमी कोई बात बोल रहा है और आप दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुतवज्जे है। इसका मतलब यह है कि इस बात के ताल्लुक से आपके सामने कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है एराज। अच्छा, एराज किससे किया जाए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आरदा अन जिक्री, मेरे जिक्र से जो आदमी एराज करे, यानी कुरान करीम से, और कुरान करीम के अंदर हदीस रसूल भी दाखिल है। तो जो भी आदमी एराज करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कई अजाब रखा है। दुनिया में 2 अजाब, मरने के बाद 1 अजाब। तो ये 3 चीजें बयान करके खत्म कर दूंगा। बात यह है कि एराज कुरान करीम से कोई आदमी अगर करता है तो किस तरह से करता है? आप में से या हम में से कोई आदमी आज तक किसी ने बताया है कि कुरान करीम को नहीं मानते? हर आदमी बोलेगा कि हम कुरान करीम को मानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बतलाया उसका मफहूम मुफस्सिरीन क्या बयान करते हैं, इसको समझा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बतलाया कि एराज करते हैं, उसका मतलब यह है कि कुरान करीम के ऊपर सिरे से ईमान ना लाना, यह एराज है। अजाब क्या है बाद में बतलाऊंगा। तो ये एराज है कि कुरान करीम के ऊपर ईमान ना लाया जाए। दूसरी बात, कुरान करीम की तिलावत अगर कोई आदमी सिरे से ना करे, आप लोग नौजवान तबका हैं और आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि कुरान करीम की तिलावत एक आदमी कभी नहीं करता है तो कुरान करीम से वह आदमी एराज करता है। तीसरी चीज, कुरान करीम की बातें हो जहां पे, तो वहां पे कुरान करीम की बातों को समझने की कोशिश ना करे, उस पर ध्यान ना दे, ये भी एराज है। कुरान करीम की बातें आपके सामने आ जाए तो आप उस तरफ मुतवज्जे ना हो, आप उठ करके चले जाएं, आप उसको गैर मामूली चीज समझे, तो ये भी क्या है? एराज है। कुरान करीम की दावत जो आपको नॉलेज है कुरान करीम के बारे में, लेकिन आप उसको पहुंचाते नहीं है लोगों तक, ये भी कुरान करीम से एराज है। मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं कि कुरान करीम से शिफा हासिल ना करना भी एराज है। तो शिफा हासिल करने का क्या मतलब है, इसको भी बयान कर दूं। शिफा हासिल करने का मतलब यह होता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान हदीस के अंदर जो तरीके बतलाए हैं कि इस बीमारी के लिए ये दुआ पढ़ो, ये इस बीमारी के लिए ये आयत करीमा पढ़ो, जो जिन और जादू के लिए ये आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ा जादू हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म हुआ कि ये 3 आयत करीमा पढ़ते जाए, 3 सूरा पढ़ते जाए। 3 सूरा का नाम क्या है, बोल सकता है कोई? बोलिए आप लोग। अल्लाह जज़ा खैर दे। तो बोलना होगा, ये सब चीजें सीखने की जरूरत है कि सबसे बड़ा जादू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ है। लेकिन इन्हीं 3 सूरा, ये 2 सूरा जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतों के अंदर 11 आयतें हैं। और एक जादूगरनी ने 11 गिरह बांध करके अल्लाह के नबी के नाम से जादू करके कुएं के अंदर डाल दिया था। हजरत अली को हुक्म दिया कि जाओ फला कुएं के अंदर मेरे नाम से जादू किया हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के जरिए से हुक्म दिया कि ये 11 आयतें करीमा पढ़ते जाएं, एक एक गिरह खुलता जाएगा। और ये जो जादू किया है उसके अंदर शीशा, उसके अंदर कीला और दूसरे सुई, ये सारी चीजें डाल करके उस जादू किया गया था। तो 11 आयतें करीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब से पढ़े और जादू का असर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो तरीका बतलाया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, मुत्तहिद हिंदुस्तान के अंदर जो कुरान करीम की बेहुरमती होती है शायद ही कोई करता होगा। कुरान करीम के ताल्लुक से बाकायदा मंत्र भी गढ़ा है। कुरान करीम के नाम पे ऐसे ऐसे मंत्र और हराम चीजें गढ़ा गया है। शुरू में कुछ आयत करीमा, आखिर में कुछ आयत करीमा अल्लाह का नाम, और बीच में सब कुछ घोटाला, बीच में पूरा
शिर्क और बिदात और हिंदू के देवताओं का नाम लिया गया है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे जो जादू ये करते हैं ना, जादू ये क्या बोलते हैं, सांप अगर काट ले तो सांप के बिच्छू को उतारने के लिए या दूसरे जादू को खत्म करने के लिए ये दुआ पढ़ते हैं हमारे मुसलमान। ये दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे मुसलमान क्या पढ़ते हैं कि कहे खुदा सुनो मोहम्मद सफन कभी कैसा, पुकार कर कहे नबी मोहम्मद जहां रहे घर बैठा, आदम चाम लिपटियां के मान मैं ठहराए, हाँक मेरे बीच की झरे जो निर्मल करे खुदा है। देखिए खुदा का नाम आ गया ना। तो ये क्या है, हिंदू के कई देवताओं का नाम लिया गया है जो अभी मैं बयान नहीं कर सकता। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो मंत्र बनाया गया है, शुरू में अल्लाह का नाम आखिर में अल्लाह का नाम, इस तरह से, तो ये हराम है। इसी तरीके तावीज, गंडा, धागा, पलीते, कड़ा, ये सब चीजें जो लटकाते हैं हाथों में, गले में, कमर में, ये बिल्कुल हराम है, ये बिल इत्तेफाक हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, अगर किसी ने तावीज, गंडा, धागा, कोई भी चीज लटकाया उसने शिर्क किया। तो कहने का मतलब है कि जो जायज तरीका है उस तरीके से शिफा हासिल करना, ये क्या है, एराज ना करना है। अगर कोई नहीं करता है तो ये भी एराज है। तो बात समझ में यह आई कि कुरान करीम को ना पढ़ना, कुरान करीम के ना समझना, कुरान करीम की दावत को आम ना करना, कुरान करीम की बात आ जाए लेकिन आप अपने नफ्साने ख्वाहिशात के ऊपर चलना, ये सब क्या है, एराज। बात समझ में आई? ये सब क्या है, एराज। अब एराज कर लिया आप तो अब 3 सजा आपको मिलेगी। 3 सजा। पहली सजा दुनिया के अंदर 2 सजा मिलेगी। तो 2 सजा बयान कर दूंगा 2 आयत करीमा से, सही बुखारी के हवाले से एक हदीस पढ़ के बातें खत्म कर दूंगा। ये टॉपिक में बड़ा लंबा है लेकिन वक्त नहीं है, इस तारीख का टाइम करीब है। तो दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी एराज करता है, तो जब मैं एराज की बातें करूं तो आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत नहीं करता है तो ये भी एराज है, उसको समझने की कोशिश ना करे, उसकी दावत को आम ना करे, कुरान करीम की बात आ जाए अपने नफ्साने ख्वाहिशात के पीछे चले, ये सब एराज है। तो एराज कर अगर कोई आदमी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। आपके पास मालो दौलत का भरमार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चैन और सुकून आपको नसीब नहीं हो सकता है। चाहे आपके कितने बेटे, 10 बेटे हो जाए, मालो दौलत हो जाए, दुनिया आपके कदमों में गिर जाए, लेकिन आपको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। और अल्लामा इकबाल किलानी रहमतुल्लाह इस ताल्लुक से लिखे हैं कि आपकी जिंदगी से चैन और सुकून को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि आपके बेटे को नाफरमान बना दे, आपकी बेटी को नाफरमान बना दे, आपके बेटी घर से भाग जाए, आपके बहू नाफरमान आ जाए, आपके घर पड़ोसी नाफरमान हो जाए, आपके घरेलू माहौल एक मुनज्जम तरीके से ना चले। वो अगर कुछ बोलता हूं तो ये बेटा इख्तलाफ करता है, बेटी इख्तलाफ करती है, माँ इख्तलाफ कर देते हैं, इधर बीवी इख्तलाफ कर जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब वही कुरान करीम से बेहुरमती और कुरान करीम से एराज की सजा अल्लाह ने आपके घरों में डाल दी है। तो ये पहला सजा है कि अमन और सुकून को अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से खत्म कर देगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरा अज़ाब के बारे में कि वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो आदमी अल्लाह के जिक्र यानी कुरान करीम को छोड़ करके जिंदगी बसर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नुक़य्यिद लहु शैताना, हम आपके साथ एक शैतान को मुकर्रर कर देंगे, आपके ऊपर एक शैतान को मुकर्रर कर देगा। फहुवा लहु क़रीन, वो आपका साथी बन जाएगा। तो शैतान मुसल्लत कर देना ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा अजाब है। अब जब शैतान आपका साथी बना दिया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप कुरान और हदीस की बेहुरमती करते, कुरान हदीस को उनसे मोहब्बत नहीं करते, उसके ऊपर अमल नहीं करते, उसकी दावत को आम नहीं करते, तिलावत नहीं करते। तो जिससे आपको मोहब्बत होगी आप उसके करीब रहेंगे, लेकिन कुरान से आप दूर हैं, ताकों में सजा के रखे हैं, तो क्या होने वाला है? अल्लाह ताला आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर या पूरे गांव समाज के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देगा। और शैतान को जब मुसल्लत कर देगा तो क्या होगा? वयसुद्दूनहुम अनिस सबील, अल्लाह के रास्ते से आपको गुमराह कर देगा। क्या करेगा? अल्लाह के रास्ते से आपको गुमराह कर देगा, आप सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते। अब आखिर में यह फरमाया वयहसबून अन्नहुम मुहतदून,
और आखिर में ये बतलाया कि एक आदमी, मैं एक आलिम होने के नाते आपको सही बात बता रहा हूं, लेकिन आप मेरे को दो चार बातें सुना दी, मौलवी साहब गलत है, मंडल सदर गलत है, बार बार खाली नमाज रोजी की बातें करता है, तो आप गलत है या मौलवी साहब गलत है? आप गलत है। तो आपके खोपड़ी में ये बात समझ में नहीं आती है? समझ में आती है, लेकिन ये आदमी समझ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि शैतान उसके सर के ऊपर मुसल्लत है और वो उसको समझने की कुव्वत जो है वो खत्म कर दिया गया। ये सबसे बड़ा अजाब है कि आप गुमराह हो जाएंगे, आप सही बात बोल नहीं पाएंगे, सही बात को समझने की कुव्वत आपके अंदर से खत्म कर दी जाएगी। ये दूसरा अजाब है मेरे भाई। और दुनिया के अंदर आप जो देखते हैं, एक हदीस है, ये पॉइंट की बात सुन लीजिए, उस वक्त खत्म कर दूं। बात यह है कि बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होंगे, यहाँ घर के इस कोने से आवाज आ रही है, शैतान दिखाई दे रहा है, साया दिखाई दे रहा है, या औरत के ऊपर सवार हो गया, या किसी के ऊपर सवार हो गया, या रास्ते में दिखाई दिया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? शैतान कभी भी इंसान से डरता है, वो कमजोर मखलूक है। इंसान सबसे ताकतवर और सबसे अफजल तरीन ये इंसान है, ये मखलूक है, उसके बावजूद ये इंसान के ऊपर काबिज हो जाता है शैतान। ये क्यों होता है? अब शैतान जब किसी के ऊपर सवार होता है तो कई मर्तबा में उसके ऊपर पुरानी आयत पढ़ करके दम किया, उसके बाद वो बात करने लगे, तो वो लोग कहते हैं कि हम अच्छे आदमी को नहीं पकड़ते। कसम खुदा की बोल रहा हूं, उन लोगों ने ये बात बतलाया कि हम अच्छे आदमी को नहीं पकड़ते, बल्कि जो हमारे सुराख में पेशाब कर दे, हड्डियों में पेशाब कर दे, या गंदगी फेंक दे, क्योंकि वो हमारा खुराक है। इसी तरीके से जो हमारे रास्ते में आ जाए, जो हमारे बाल बच्चों को नुकसान पहुंचा दे, तो हम ऐसे आदमी के ऊपर हमला कर जाते। तो अच्छे आदमी को नहीं पकड़ता। और दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी के ऊपर जो सवार होता है, उसकी वजह यह है कि कुरान करीम से दूरी है। आपके घर वाले कोई कुरान करीम को नहीं पढ़ता है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर फरमाया कि फ़इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलु शैतान। कोई अगर सूरतुल बक़रा की तिलावत पर करे तो उसके घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। ये किसने बतलाया? अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो उसकी बातें झूठी हो सकती है? हरगिज नहीं। इसलिए कुरान करीम को पढ़ो, शैतान आपसे दूर रहेगा। ला यदख़ुलु शैतान, आपके घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब आखिरी बात सुन लीजिए। तो बात यह है कि कुरान करीम से एराज की सजा क्या है कि आपकी जिंदगी से ऐशो आराम खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर शैतान मुसल्लत करके आपको गुमराह कर देगा। अच्छा, एक कुरान करीम से अगर कोई आदमी एराज करता है तो आखिरी बात सही बुखारी के हवाले से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अब्दु इज़ा उदिया फी क़ब्री, जब एक इंसान मर जाता है तो उसको कब्र में सुला दिया जाता है, उसको उठा करके बैठा दिया जाता है, 3 सवाल पूछा जाता है। लंबी हदीस है, मुख्तसर अंदाज में तर्जुमा कर रहा हूं। तो उसको उठा करके बैठा दिया जाता है, उनसे 3 सवाल पूछा जाता है। क्या क्या 3 सवाल? बोलिए तो बोलिए। हाँ, तो तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है, ये पूछा जाता है 3 सवाल। ये 3 सवाल का जवाब एक अच्छा मोमिन कुरान पढ़ने वाला, उसके ऊपर अमल करने वाला दे देगा। उसके बाद चौथी मरतबा उसको पूछेगा फिरिश्ता वमा युद्री, ये 3 सवालों का जवाब तुम्हें कहां से मिला, ये बात आपको पूछा जाएगा। ये जो 3 सवाल आपने जवाब दे दिया ना, ये 3 सवाल तुम्हें कहां से मिला? तो वो जन्नती आदमी जवाब देगा क़राअतु किताब अल्लाह, हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा। आप अल्लाह की किताब को पढ़ना जानते हैं? नहीं जानते। तो कैसे कहेंगे आप नहीं जानते तो किस मुंह से और किस जुबान से अल्लाह कब्र में आप कहेंगे कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ करके ये 3 सवालों का जवाब दिया? आप तो पढ़ना ही नहीं जानते। इसलिए कुरान करीम पढ़ना और सीखना, आलिम बनना फर्ज नहीं है, लेकिन इतना जानना फर्ज है कि आप आम इबादत कर सके, हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सके, आप इबादतों को समझ करके कर सके। तो वो जवाब देगा क़राअतु किताब अल्लाह, हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा, फ़आमन तो भी उसके ऊपर ईमान लेके आया, व तसद्दक़ तो भी अब दिल से तस्दीक करके हम उस पर अमल पैरा हुए, तब जाकर के ये जवाब देगा। इसका मतलब यह है कि जो आदमी कुरान करीम नहीं पढ़ता है वो जवाब दे सकता नहीं दे सकता।
तो जो मुनाफिक होगा, जो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल नहीं किया है, तो वो आदमी से पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है, तो वो कहेगा ला अदरी कुन तो अकुलु मा यकुलु नास, मैं नहीं जानता हूं। लोग कहते थे, हम भी कहते थे, लोगों के पीछे पीछे चलते थे, हम नहीं जानते थे। आजकल 90% ऐसे हमारे मुसलमान बेगैरत और बेशर्म है कि मुसलमान होने के बाद भी उसको ना दुआएं ना कुरान करीम कुछ भी याद नहीं है। वो क्या कहेगा, फिरिश्ता कल कहेगा कि ला दरईता वाला तलईता, तुमने कभी तिलावत की नहीं की, तुमने कभी समझने की कोशिश की नहीं की, तो क्या करेगा, सुम्मा युद्रबु मित्रकतिन मिन हदीद, लोहे के हथौड़े से उसके सर के ऊपर जोरदार गर्ज मारेगा, लोहे के हथौड़े से सर के ऊपर मारेगा, चूर चूर हो जाएगा। और इतना जोर से चिल्लाएगा कि कब्र के आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें उसकी आवाज को सुनेगा, उसकी आवाज को सुनेगा, एहसास करेगा। यही वजह है कि कभी हम कब्र के बाजू में बकरी बांधते हैं, बैल बांधते हैं, कुछ बांधते हैं, और वो जानवर चलते 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 ऐसा अचानक वो भिड़कना शुरू हो जाता है, भागना शुरू कर देता है। हो सकता है कि कब्र में आजाब हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है उसको, लेकिन जिन और इंसान को इसका एहसास नहीं हो सकता। और इंसान को अगर पता चल जाए कि कब्र में क्या अजाब हो रहा है, तो अपने मुर्दे को दफन करना भी बंद कर देगा, अपने मुर्दे को। और इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया कि अपने मुर्दे को अपने घर के अंदर सड़ा गलाना पसंद करेगा, लेकिन कब्र में दफन करना छोड़ देगा अगर कब्र के थोड़ा सा अजाब का अगर आपको एहसास हो जाए। अल्लाह अकबर। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी अगर कुरान करीम नहीं पढ़ता है तो वो कब्र के सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान करीम सीखो, कम अज कम आप अभी अगर सीखेंगे तो ऐसी सूरत में अगर मर गए तो अल्लाह ताला के सामने जाकर के कह सकते हैं, अल्लाह मैंने किसी आलिम से तकरीर सुन करके मैं पढ़ना शुरू किया था, अल्लाह ताला इतना रहम और करम वाला है, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। लेकिन ये बात कैसे बोलेंगे, आपने तो कभी कोशिश ही नहीं की, कुरान करीम जानते भी नहीं है, किस मुंह से आप जवाब देंगे कि करातु किताब अल्लाह, हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा। इसका मतलब है कि आप कब्र में सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आपको कुरान करीम की तिलावत सीखना ये भी एक अहम फरीजा है, आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान करीम की तिलावत कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक आयत करीमा 24 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कम से कम उसका तर्जुमा पढ़िए, आपको कोई गुमराह करने वाला नहीं होगा। और जो हमसे पहले जो शेख ने बताया कि इबादत के अंदर जो लज्जत आएगी, तो कुरान करीम तर्जुमा के साथ पढ़ लीजिए, आसमान जमीन के बरकतें आपके सामने उमड़ दिया जाएगा और आप उसकी लज्जत, इबादतों की लज्जत आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, उसको समझने और इसकी दावत को हर लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बात यह है कि कुरान करीम की दावत आपके ऊपर यह भी एक फरीजा है कि आप लोगों तक पहुंचाते रहे। अगर नहीं पहुंचाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की रिवायत है कि इल्ला असाबहुमुल्लाहु मिन क़ब्ल अन यमूतू, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जब तक ये दावत का काम नहीं करेंगे, आपको हलाक को बर्बाद ना कर दिया जाए, तब तक अल्लाह ताला आपको मौत नहीं देगा, क्योंकि आप दावत का काम नहीं किए और आपकी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की दावत को दुनिया में आम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई